नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे एंड क्या होता है वो समझाऊंगा एंड विल हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स भी के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एलसीएम भी एचसीएफ की तरह तीन अक्षर से बना है। एल पहला अक्षर है हमारा, एल दूसरा अक्षर है हमारा सी एंड तीसरा अक्षर है एम। इन तीनों का मतलब क्या होता है समझिए। एल जो है, एल का मतलब होता है लोएस्ट, ये बहुत बार इसको लीस्ट भी बोलते हैं। ओके, सी का मतलब होता है कॉमन एंड एम जो है इसका मतलब होता है मल्टीपल। ना हम लोग ने पहले के वीडियो में फैक्टर और मल्टीपल के बीच में डिफरेंस देखा था। फैक्टर होता है डिवाइज़र एंड मल्टीपल को हम लोग डिविडेंड भी बोलते हैं, जिस चीज़ को डिवाइड करते हैं, मल्टीपल। तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ऑफ 8 एंड 12। हाँ, ये मैं जानबूझ के एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज हम लोग ने एक पिछले वीडियो में एचसीएफ का में भी 8 एंड 12 का हम लोग ने एचसीएफ निकाला था। देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। ओके, तो उसका क्या आंसर आया था और अभी एलसीएम निकालते हैं तो दोनों में डिफरेंस भी समझ में आने लगे हम लोगों को। ओके, सो हम लोग चलते हैं एलसीएम में 8 एंड 12। तो इसको निकालने का भी ना तीन तरीका होता है। एलसीएम का भी, एलसीएम निकालने का भी तीन तरीका होता है। जैसे एचसीएफ में था, हम लोग तीनों तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। पहला जो तरीका ए, इसको हम लोग बोलते हैं बाय ऑब्जर्वेशंस। दूसरा मेथड है हमारा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, दिस इज मेथड बी। एंड थर्ड मेथड हम लोगों का बाय डिवीजन मेथड। ओके, तो हम लोग पहले फर्स्ट मेथड से करते हैं, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 बाय ऑब्जर्वेशन से। ना 8 का अगर हम लोग मल्टीपल निकालते हैं, मल्टीपल मतलब जो 8 के टेबल्स में जो हमारे आंसर्स आते हैं, 8 का जो पहाड़ा होता है उसका आंसर आता है, तो 8 के मल्टीपल सबसे पहले तो क्या होगा, स्वयं 8 होगा। उसके बाद 16, देन 24, 32, 40, 48, 56 एंड ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, अंत नहीं है इसका। एंड वैसे ही हम अगर 12 का मल्टीपल्स निकालें, 12 का, तो पहला मल्टीपल क्या होगा, 12 खुद होगा, फिर 24 होगा, देन 36 होगा, देन 48, 60, 72, 84 एंड चलता रहेगा। अगर मैं 8 को और आगे बढ़ाता हूँ, सपोज मैं 8 को 56 के बाद आगे बढ़ाता हूँ एक बार, तो क्या आएगा, 64 और आगे बढ़ाता हूँ 72 और आगे बढ़ाता हूँ 80, ऐसे चलता रहेगा, राइट। अब आप देखें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हम लोग पहले ने ये मल्टीपल निकाला, एम निकाला। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या, सी निकालेंगे, कॉमन। तो कॉमन मल्टीपल जो हमारा सी एम जो है, कॉमन मल्टीपल कौन सा है जो दोनों में हो, तो आप देखिए 24 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 24 जो है मेरा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए 72 यहाँ भी है और 72 यहाँ भी है, 72 या उसके पहले देखिए 48 है, 48 है, तो मैं बोल सकता हूँ 48 एंड देन 72 और ये चलता रहेगा। और अगर हम लोग निकाले होते हैं तो हम लोगों को निकालना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM। तो जितना भी हमारा कॉमन मल्टीपल निकला है उसमें से सबसे लोएस्ट कौन सा है, 24, 48, 72, इसमें सबसे लोएस्ट क्या है, 24। तो हमारा LCM हो जाएगा 24 बिकॉज इट इज़ द लोएस्ट, सबसे छोटा है LCM। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया जहाँ पर हम लोग मल्टीपल निकालते हैं सारा। मल्टीपल निकालने के बाद उसका जो लोएस्ट मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल, उसको हम लोग LCM बोलते हैं। ये LCM का मतलब हुआ। अब इसी प्रॉब्लम को अगर हम लोग सेकेंड मेथड से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे वो मैं समझाता हूँ। हम लोग पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 2 से करेंगे 4, देन 2 फर्दर 2, देन 2
So I can write 8 as 8 is equal to 2 into 2 into 2 बोल सकता हूँ। एंड वैसे अब 12 को करते हैं, अगर फैक्टराइजेशन मान लीजिए 12 को 2 के 6, 2 टाइम्स के 3, 3 टाइम्स 1, तो मैं 12 के लिए बोल सकता हूँ 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, इस दोनों चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 को मैं 2 टू द पावर 3 भी लिख सकता हूँ, और नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2, बिकॉज ये देखिए 2 बार है, इंटू 3 टू द पावर 1। अब जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, हम लोग उसी पावर का, जैसे सपोज मैं 2 ले रहा हूँ, नंबर 2 ले रहा हूँ, 2 का जो मैक्सिमम पावर वाला सबसे बड़ा मैक्सिमम वो लूँगा। सो यहाँ 2 टू द पावर 3 है और यहाँ 2 टू द पावर 2 है, तो जो बड़ा है वो लूँगा, 2 टू द पावर 3 लूँगा। ओके, ये पेयर में 2 टू द पावर 3 और 2 स्क्वायर में बड़ा कौन सा है? 2 का अगर वैल्यू देखता हूँ 2 टू द पावर 3 है, तो ये लूँगा। नेक्स्ट नंबर 3 है, यहाँ 3 का पावर क्या 1 है, और 3 का पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम एक ही बार लेंगे 3 टू द पावर 1। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 विच कम्स टू 8 इंटू 3 24। देखिए इसका आंसर भी 24 आया, जो कि हमारा पिछले आंसर है, और ये आंसर सेम आ रहा है, राइट। तो ये सेकंड मेथड हो गया एलसीएम निकालने का। अब मैं आता हूँ थर्ड मेथड, बाय डिवीजन। सबसे इजी मेथड, और ज़्यादातर आपको यही फॉलो करना पड़ेगा अपने एग्जाम्पल में। तो थर्ड मेथड वाला जो है बहुत ही ईजी है, और इसको अपने यूज़ करते हैं डिवीजन मेथड में। सो हमारे पास दो नंबर्स थे 8 एंड 12, इससे हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो हम लोग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हम लोग 8 यहाँ लिखते हैं, 12 यहाँ लिखते हैं, और इसको डिवाइड करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। एंड हम लोग इसको डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टर से, प्राइम नंबर से। ओके, छोटे से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 टाइम्स 8, 6 टाइम्स 12, फिर वापस 2 से हो रहा है तो 2 से करते रहेंगे, 2 3। अब ये 2 जो है ये 2 से फर्दर हो सकता है, तो उसको करेंगे, तब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। ये 1 आ गया, और ये एज इट इज़ रहेगा 3। अब 2 का काम नहीं है, अब हम 3 में जाएंगे, 3, ये 1 ऑलरेडी है तो 1 आ गया, और ये 1 आ गया। तो अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको लिख देंगे, विच इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 इज 24। देखिए यहाँ भी हमारा आंसर 24 आया। पिछले सम्स में भी देखिए, इसका भी इस मेथड से किया तो 24 था, और इस मेथड से भी किया तो 24 है। तो आंसर हमारा तीनों मेथड से सेम आ रहा है। एंड सबसे इजी मेथड हमारा सी मेथड है, डिवीजन मेथड। इसी मेथड से हम लोग फॉलो करेंगे। एंड एचसीएफ जब करते हैं तो हमारा सेकंड मेथड जो होता है, जो हम लोग ने सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये मेथड सबसे अच्छा रहता है एचसीएफ निकालने के लिए, इजी रहता है। ओके, अब आगे के वीडियो में हम लोग एलसीएम में और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया, कुछ और एलसीएम के सम्स करेंगे, और एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या डिफरेंसेस होता है, वो सब समझेंगे। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन के लिए, और आगे उनका एप्लीकेशन और देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।